हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शैलेश सदावत, केमिस्ट्री आईआईटी जेई फैकल्टी। आज हम आपके सामने हाजिर हैं केमिकल बॉन्डिंग का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहां से हर बार पक्का क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में, चाहे वो बोर्ड लेवल का हो, निट हो, जेईई मेंस हो, एडवांस हो। डेफिनेटली अगर आपका केमिकल बॉन्डिंग से एक क्वेश्चन बनता है तो वो बनता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से। तो आज हम आपको एक ऐसी धांसू ट्रिक आपको देने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, कि जो आपने शायद ही कभी देखी होगी, सुनी होगी। एकदम सुपर स्पीड से आपका क्वेश्चन बनता है, बॉन्ड ऑर्डर निकालना है, ये करना है, वो करना है, डायग्राम से आप करते हो, पूरा डायग्राम बनाते हो, बॉन्ड ऑर्डर कैसा है, पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, किसकी लेंथ ज्यादा है। तो ऐसे क्वेश्चंस कितना आसानी से हो जाते हैं, विद इन सेकेंड आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की मैं शैलेश सदावत आपको एक जबरदस्त ट्रिक देता हूं। मेरा हैशटैग है केमिस्ट्री रटना नहीं है, और वो हैशटैग हर ट्रिक में, हर फंडा में मैं आपको बार बार प्रूव करूंगा कि केमिस्ट्री रटने का सब्जेक्ट नहीं है। तो हम फालतू की बात चालू किए बिना पढ़ते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के क्वेश्चंस को जेईई और निट लेवल पर कैसे चुटकियों में सॉल्व किए जाएं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तो सीधा सा एक फंडा है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा होगा 3, मैक्सिमम बॉन्ड ऑर्डर होता है स्टूडेंट्स 3। क्लियर? उससे ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर कभी होगा ही नहीं। एक आधा एक्सेप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड का, उसकी बात हम अलग से करेंगे। 3.5 होता है, वो बात बाद में करेंगे, अभी हम लोग ले रहे हैं। और ये किसका होता है? 14 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर्स का। आपको ये याद नहीं करना कि नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर होता है, ये गलत फहमी में पड़े रहते हो। बार बार इंसानों की तरह काम, सॉरी गधों की तरह काम नहीं करना है, इंसानों की तरह काम करना है। इलेक्ट्रॉन गिनो, ना कि एटम पे ध्यान देना है। तो 14 इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर का बॉन्ड ऑर्डर होता है आपका 3। अब एक इलेक्ट्रॉन चेंज अगर होगा कहीं पर, तो एक इलेक्ट्रॉन चेंज होने से बॉन्ड ऑर्डर, बीओ का मतलब होता है बॉन्ड ऑर्डर। तो बाय चेंज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ऑर्डर चेंज बाय हाफ यूनिट, बॉन्ड ऑर्डर आधा यूनिट चेंज होगा स्टूडेंट्स, बस। अब इलेक्ट्रॉन कम हो या ज्यादा हो कोई मतलब नहीं है, हमारा माइलस्टोन है 14 इलेक्ट्रॉन। उसे इधर चला या उधर चला, किधर भी चला, बॉन्ड ऑर्डर आधा यूनिट ही चेंज होगा। क्लियर? समझाऊंगा, एक मिनट, एक और ट्रिक दे देता हूं। लेकिन 10 इलेक्ट्रॉन तक के केस में तो और भी इजी है आपका काम। 10 इलेक्ट्रॉन तक में तो सीधी सी बात है, आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है। बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा से ज्यादा होगा 1। निकालने वाले बेवकूफ हैं, डायग्राम करो साइड में। बोर्ड लेवल का तैयारी नहीं कर रहे हैं, आईआईटी के लिए डायग्राम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीधा क्वेश्चन आप देखना, आप कहोगे सर थैंक यू आपके वीडियो के लिए। एक इसमें भी एक चीज ध्यान रखना, ऑड इलेक्ट्रॉन है तो बॉन्ड ऑर्डर हाफ। इसका मतलब अगर मैंने कहा 7 इलेक्ट्रॉन है तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अभी तक आप कैलकुलेट करते हो बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग तरीके से, छोड़ दो। 7 का मतलब ऑड इवन, ऑड का मतलब विषम, इवन का मतलब शम। तो 7 का मतलब ऑड है, ऑड है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? आधा। अगर मैंने कहा 6 तो बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 1। कहां दिमाग लगाना पड़ा? नीचे एक और ट्रिक दिया हुआ है मैंने आपको कि भाई अगर ऑड इलेक्ट्रॉन है, पूरी सीरीज में ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब पैरामैग्नेटिक होगा, इवन इलेक्ट्रॉन कहीं पर है, मतलब सम संख्या में है तो डायामैग्नेटिक होगा। ऑड है मतलब विषम है तो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक का मतलब प्रतिचुंबकीय है, डायामैग्नेटिक का, सॉरी, पैरामैग्नेटिक का मतलब अनुचुंबकीय, डायामैग्नेटिक का मतलब प्रतिचुंबकीय। वो आप देख लेना बस। एक्सेप्शन है 10 और 16 इलेक्ट्रॉन्स, 10 और 16 इलेक्ट्रॉन इसके अपवाद हैं। वो है तो इवन इलेक्ट्रॉन, है तो इवन इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो क्या होंगे? पैरामैग्नेटिक। ध्यान रखना। आगे का पॉइंट देखते हैं हम लोग। इसका मतलब मैं कहूं इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है तो आप कहोगे सर बॉन्ड ऑर्डर हाफ है। ट्रिक यही कह रही है 10 से कम में। और मैग्नेटिक नेचर कैसी है? क्योंकि ये ऑड इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। कहां सोचना पड़ा? ऐसा कोई बच्चे को बैठा दो आप इस ट्रिक में जिसने कभी साइंस नहीं पढ़ा, वो भी कहेगा सर हो गया। ये होता है केमिस्ट्री पढ़ने का तरीका। हैशटैग है केमिस्ट्री रटना नहीं है। आप मेरे और भी वीडियोस को देखते रहना, लगातार अपडेट आपको मिलता रहेगा। 6 का मतलब बॉन्ड ऑर्डर होगा 1, मैग्नेटिक नेचर होगी डाया। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स?
तो ये मैंने आपको एक टेबल समझाई इधर बना के। इसमें कुछ डाउट हो तो आप मेरे से फ्रीली बात कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 7226009599। मेरा नाम है शैलेश सदावत। प्रीमियम विकास चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको लगातार एक से एक धांसू वीडियोस ट्रिक्स के आपको उस पर लगातार सारे सब्जेक्ट से मिलेंगे। केमिस्ट्री में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ, केमिस्ट्री बेस्ट अवार्डेड टीचर भी मेरे को मिला हुआ है। बट ठीक है, अपने को अपने ट्रिक्स और कंसेप्ट से मतलब है। तो आगे टेबल को फटाफट देखो कैसे ख़त्म करते हैं, कैसे टेबल फटाफट ख़त्म होती है उस चीज़ को देखते हैं हम लोग। तो हमारा जो माइलस्टोन है वो है 14 इलेक्ट्रॉन। ये मैंने आपको बताया 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड ऑर्डर था 3। 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब है हमारा बॉन्ड ऑर्डर है 3। अब 14 से 15 जाऊं तब भी आधा आधा यूनिट कम करते जाओ। इसका मतलब 15 गया तो 2.5 हो गया, 16 गया तो 2 कम हो गया। एक इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर कितना कम होता है? तो 1 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड ऑर्डर कम होता है आधा यूनिट। कितना हो गया? 1.50। नीचे आओ तो आधा आधा यूनिट फिर कम करते जाओ। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इंसान बनो, इंसानों की तरह काम करो। गधे तो दुनिया में बहुत हैं। अब देखो यहां पर जाके हम फंस गए। यहां तक तो आपको मैथ्स आती है, 0.5 की टेबल लगा दी। इसके बाद क्या करोगे? कुछ नहीं करना। जीरो के बाद माइनस में कभी बॉन्ड ऑर्डर होता नहीं है। तो कॉमन सेंस है, नेगेटिव नहीं जा सकते। तो 0.5 बढ़ा दिया, आधा आधा यूनिट बढ़ाना है। 6 क्या करोगे? तो बढ़ाओगे तो 1। अब कहेगा बच्चा सा 1.5 हो गया। अरे बेवकूफ इंसान, यहां पर जब क्लियरली लिखा हुआ है कि बॉन्ड ऑर्डर 10 तक 1 से ज्यादा होगा नहीं, तो इट मींस सीधा सा लॉजिक है कि ये अगेन कम हो जाएगा। 1 से ज्यादा हो नहीं सकता तो कम कर दो। कम करोगे तो ये 0 हो गया। 0 के बाद क्या होगा? तो आंसर है ये फिर बढ़ेगा तो 0.5। ये तो एक फंडा हुआ। क्लियर? इधर देखो, ऑड इवन से आपके पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का पता चल जाता है। कैसे? आपको सीधा लिखा हुआ है कि ऑड है तो पैरा, ये ऑड है पैरा, ऑड है पैरा, ऑड है पैरा। ऑड का मतलब 1 3 5 7 वाली वो पैरा, कहीं भी देख लो। इवन है तो डाया, देख रहे हो? इवन है तो डाया, इवन है तो डाया, जहां भी मर्जी हो। जैसे ये 14 इलेक्ट्रॉन है डाया, 18 इलेक्ट्रॉन है डाया। 16 और 10 को छोड़ देना वो एक्सेप्शन है, मैंने लिख चुका हूं। तो आप ऑड इवन वाले तरीके से इसको डाया और पैरा को भी टेबल को चुटकियों में याद कर सकते हो। जनरली आपने जब क्वेश्चन देखे हैं तो क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, NO प्लस NO, कुछ भी लिख दिया मैंने तो मेरा क्या है? CN माइनस, इनमें कुछ भी बताओ इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है। कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रॉन गिनो। कितने इलेक्ट्रॉन है? 14 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? गिन लेना भाई। IIT की तैयारी कर रहे हो, गिन के टाइम खराब नहीं करना वाला है अभी। तो कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। कितने इलेक्ट्रॉन है? 14। तो 14 का मतलब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर इस दोनों का क्या हो गया? बॉन्ड ऑर्डर होगा 3। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या हो गई? तो डायामैग्नेटिक होगा। क्लियर? NO इसका क्या होगा? तो इसका होगा आगे 15 इलेक्ट्रॉन्स है तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक। ऑड इवन से करो, और 14 से कम या ज्यादा दोनों केस में, 14 से कम या ज्यादा दोनों केस में एक आधा यूनिट चेंज कर देना। तो 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ तो बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2.5। आया कुछ समझ में? एक और ट्रिक मैं बता रहा हूं आपको इसमें, बस लास्ट 1 मिनट और आपका लूंगा, फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आपको लगता है अच्छा है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और शेयर कीजिएगा। ठीक है? बहुत सारे वीडियो जो आपको हर एक टॉपिक पर, अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक की डिमांड है कि सर ये टॉपिक आज तक समझ में नहीं आया, इसका कोई ट्रिक हो तो आप भेजिएगा। तो आप चैनल पे भी, व्हाट्सअप चैनल पे भी, या मेरे उसमें अपने कमेंट्स में डाल सकते हैं, या मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं उसका वीडियो बना के आपको दूंगा, मज़े से आपको समझ में आएगा। लास्ट एक और एग्जांपल दे रहा हूं आपको बस।
अभी हम बात कर रहे थे 14, मैंने एक एग्जांपल लिया O2 माइनस, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो आप कहोगे सर टोटल इलेक्ट्रॉन इसमें है 17 इलेक्ट्रॉन। अब हम 14 से 17 का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन चले, बॉन्ड ऑर्डर की बात कर रहा हूं, तो यहां बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो यहां से यहां 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, 1.5 यूनिट माइनस हो गया, तो बचा कितना, 1.5। रिपीट करता हूं, 3 इलेक्ट्रॉन चेंज हुए हैं। 3 इलेक्ट्रॉन चेंज होने का मीनिंग क्या है, तो 3 इलेक्ट्रॉन चेंज होने का मीनिंग है 1.5 यूनिट बॉन्ड ऑर्डर चेंज, मतलब कम होगा, क्योंकि हमें पता 3 से ज्यादा हो नहीं सकता, तो 1.5 कम कर दिया। और ये क्या है, 17 है, तो पैरामैग्नेटिक होगा। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, मैंने कहा C2 प्लस, C2 मान लो ले लिया, C2 का मतलब 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स अपना माइलस्टोन है, 14 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3, यहां से यहां 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया, तो आंसर है -1 बॉन्ड ऑर्डर होएगा। तो क्या होगा, ये कितना हो जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। एक कम हो गया तो ये बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज होने का मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना चेंज हो गया, तो 1 यूनिट, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर होगा ये, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी डायामैग्नेटिक। ये मेरा एक ट्रिक था जो बाइंड अप हो गया है। आपको अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट्स लिखो, अपने फ्रेंड्स को बताओ। जिस किसी भी टॉपिक का आपको स्पेशल वीडियो चाहिए आप हमें बता सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले ट्रिक्स के एपिसोड में, जिसमें केमिस्ट्री का कोई धांसू टॉपिक लेके मैं उसका एक शॉर्ट वीडियो बना के दूंगा। गारंटी है, जैसे इसको कई पेजों में आपने किया है, आप अपने नोट्स खोल के देखना, किसी भी इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहे होगे आपको ये ट्रिक नहीं मिला होगा, नोट्स खोल के देखना, कई सारे पेज भरे हैं, जब जाके आपकी अकल आई। बट इतनी प्रैक्टिस और इतनी स्पीड अभी तक भी नहीं बनी। मेरे साथ आपने 10 मिनट निकाले, 10 मिनट में आपकी स्पीड खुद चेक करो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।